अस्सलाम वालेकुम वंस अगेन। तो हम वेरिएबल टाइप लास्ट लेक्चर में देखा है कि वेरिएबल टाइप की बेस पे हमने प्लॉट टाइप सेलेक्ट करनी है। तो ऑब्वियसली आपको वेरिएबल टाइप का आइडिया हो गया कि वेरिएबल क्वालिटेटिव हो सकता है या क्वांटिटेटिव हो सकता है। और क्वांटिटेटिव में आगे फर्दर दो काइंड हैं, कंटिन्यूस डिस्क्रीट, और क्वालिटेटिव में ऑर्डिनल और नॉमिनल। तो अभी बार प्लॉट्स से हम स्टार्ट करते हैं। प्लॉट की टाइप मैंने ली है एक बार प्लॉट, और मैंने बताया कि ये बार प्लॉट इज़ ए कॉमन वे टू डिस्प्लेइंग द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ क्वालिटेटिव वेरिएबल। मतलब क्वालिटेटिव वेरिएबल है आपके पास, उसकी डिस्ट्रीब्यूशन को आप बार प्लॉट से आसानी से रिप्रेजेंट कर सकते हैं। क्वेश्चन आपके जहन में आता होगा कि वाई नॉट क्वांटिटेटिव, क्वांटिटेटिव को क्यों नहीं शो कर सकते। क्वांटिटेटिव में हम डिस्क्रीट केस को शो कर सकते हैं, लेकिन जो कंटिन्यूस केस है आगे जाके मैं एक एग्जांपल शो करूंगा कि वाई नॉट कंटिन्यूस केस, हम क्वांटिटेटिव कंटिन्यूस केस को क्यों नहीं बार प्लॉट से शो कर सकते। तो अभी हम क्वालिटेटिव के एक एग्जांपल लेते हैं। जैसे ये लास्ट एग्जांपल हमने देखी थी, हमारे पास तीन लेबल हैं यूनिक, अपर, मिडल और लोअर। तो आपके पास ये क्वालिटेटिव डाटा है, और क्वालिटेटिव में अगर इसको देखें तो जो लेंथ बार की रिप्रेजेंट कर रही है वो ऑब्वियसली इन कोड द वैल्यूज़, या वो प्रोबेबिलिटी कह लें या प्रोपोर्शंस कह लें या फ्रीक्वेंसी कह लें, कि वो लेंथ उसको इनकोड कर रही है। और जो बार की विड्थ है ये किसी चीज़ को रिप्रेजेंट नहीं करती। और इसी तरह सम टाइम हम बार प्लॉट में भी कलर कोडिंग यूज़ करते हैं, लेकिन इसके अंदर ऑब्वियसली ये जो गोल्डन कलर है ये कुछ भी शो नहीं कर रहा। लेकिन आगे हम जाके देखेंगे कलर कोडिंग से हम कैसे किसी चीज़ को इनकोड कर सकते हैं। तो फॉर एग्जांपल ये वर्ल्ड बैंक का एक मैंने डाटा सेट लिया है। ये आपको डाटा सेट हम प्रोवाइड करेंगे वीक 8 में, और इसको आपने रीड किया डाटा सेट को, वैसे ही पांडास की हेल्प से pd.read_csv फाइल आपको गिवन होगी। और फॉर एग्जांपल आपने wb एक डाटा फ्रेम वेरिएबल ले लिया, उसमें रीड कर लिया आपने इस वेरिएबल को। और अब आपने बार प्लॉट की हेल्प से क्या प्लॉट कर सकते हैं। इसमें ऑब्वियसली डिफरेंट फीचर्स हैं जो आपको नज़र आ रही हैं। काफ़ी सारी फीचर्स हैं इस डाटा सेट के अंदर हर कंट्री के लिए। अभी मैं आपको थोड़ा सा शो भी करवाता हूँ रीड करके इस डाटा सेट में। ऑब्वियसली आपने फ़ीचर को देखना है कि उस फीचर उस वेरिएबल किस वेरिएबल टाइप से बिलोंग कर रहा है। फिर उसी की बेस पे अगर तो वो क्वालिटेटिव वेरिएबल है तो इट मीन्स यू कैन यूज़ द बार प्लॉट। अगर वो क्वांटिटेटिव वेरिएबल है तो आप बार प्लॉट यूज़ नहीं करेंगे। सिंपल इज़ डैट। मतलब आप वेरिएबल टाइप देखें, और वेरिएबल टाइप की बेस पे आप डिसीजन ले सकते हैं आप कौन सी प्लॉट टाइप यूज़ कर सकते हैं। तो फॉर एग्जांपल आपने मैट प्लॉटलिब, हम दो लाइब्रेरीज देखेंगे, मैट प्लॉटलिब सी बोर्न, और एक थर्ड लाइब्रेरी है प्लॉटली। इस इंट्रो टू डाटा साइंस कोर्स में हम तीन लाइब्रेरीज के साथ प्लॉट जनरेट करके देखते हैं। तो मैट प्लॉटली में बहुत आसान है, जैसे नीचे लिखा भी हुआ है, जैसे आप पांडास को इंपोर्ट करते हैं, इंपोर्ट पांडास एज पीडी, ऐसे मैट प्लॉटलिब का हैंडल है जो जो प्लॉट करने के लिए यूज़ करेंगे, उसको आपने इंपोर्ट करना है। मैट प्लॉट इंपोर्ट मैट प्लॉटलिब डॉट पाई प्लॉट एज पीएलटी। तो पीएलटी जैसे पांडा का पीडी है आपके पास, तो पीएलटी यूज़ करते हुए आप डिफरेंट एपीआईज या फंक्शंस को एक्सेस कर सकते हैं इस लाइब्रेरी के अंदर। तो मैंने नीचे लिखा है सेकंड लाइन, अगर आप देखें तो पी एल टी डॉट प्लॉटिंग अंडरस्कोर फंक्शन। ये प्लॉटिंग अंडरस्कोर फंक्शन से मुराद है, ये जेनेरिक एक टर्म है कि आपने पहले वेरिएबल टाइप देखनी है, उसके बाद प्लॉटिंग फंक्शन की टाइप सेलेक्ट करनी है। तो इस केस में हमारा प्लॉटिंग फंक्शन बार प्लॉट है, तो उसको सिंपल दो आर्ग्यूमेंट्स पास करने हैं आपने, एक्स वैल्यूज़ और वाई वैल्यूज़। एक्स वैल्यूज़ और वाई वैल्यूज़ क्या हैं, ऑब्वियसली आपकी लिस्ट हो सकती है, आपके डाटा फ्रेम के केस में एक सीरीज़ है, आपने एक्स सीरीज़ पास की और वाई सीरीज़ पास की है। एक्स सीरीज़ के अंदर ऑब्वियसली जैसे हमने लिस्ट ऑफ डिपार्टमेंट्स देखा था बीकन हाउस की एग्जांपल में, या लास्ट एग्जांपल में हमने वो टीयर, लोअर टीयर, मिडिल टीयर और अपर टीयर देखा है। और उसमें जो फ्रीक्वेंसी है वो आपका वाई एक्सिस में जो वैल्यूज़ होंगी, फ्रीक्वेंसी या प्रोबेबिलिटी या प्रोपोर्शन जो भी आप यूज़ करना चाहें टर्म। तो इसमें दो आपने आर्गुमेंट पास करने हैं, एक्स सीक्वेंस और वाई सीक्वेंस। वो सीक्वेंस लिस्ट हो सकती है, अरे हो सकती है, सीरीज़ हो सकती है। तो फिर प्लॉट को ऑब्वियसली प्लॉट कोई मीनिंग कन्वे नहीं करेगा, हम ये करके देखेंगे।
तो उसको ऑब्वियसली एक्स लेबल, वाई लेबल और टाइटल अगर आप दे दें तो उससे कुछ मीनिंग कन्वे होगा किसी दूसरे को। अगर आपने कम्युनिकेट करना हो अपनी फिगर्स के थ्रू तो उससे वो ऐड करना ज़रूरी है कि एक्स लेबल किस चीज़ को रिप्रेजेंट कर रहा है, वाई लेबल किस चीज़ को रिप्रेजेंट कर रहा है और उसका टाइटल क्या है। तो फॉर एग्ज़ाम्पल ये मैं शो करके दिखाता हूँ फॉर एग्ज़ाम्पल आपको बार प्लॉट की हेल्प से। और इसके साथ ही मैं आपको नेक्स्ट एक दिखाना चाह रहा था कि पांडास के अंदर नेटिव प्लॉटिंग भी अवेलेबल है। कि फॉर एग्ज़ाम्पल आपने पांडास का एक डाटा फ्रेम रीड किया है और आप डॉट प्लॉट यूज़ करें डाटा फ्रेम के साथ और उसके अंदर डॉट प्लॉट के अंदर काइंड दे दें कि किस टाइप का आप प्लॉट करना चाह रहे हैं। ऑब्वियसली वो वेरिएबल टाइप देखेंगे, उसकी बेस पे आप प्लॉट टाइप भी सिलेक्ट कर लेंगे। और वो काइंड इज इक्वल टू डैट बार प्लॉट है, क्योंकि फॉर द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ क्वालिटेटिव वेरिएबल हम बार प्लॉट यूज़ करते हैं, ये आपने याद रखना है। तो फॉर एग्जांपल ये WB जो मेरा वर्ल्ड बैंक का डाटा फ्रेम है उसके अंदर कंटिनेंट मैंने वो सीरीज़ सेलेक्ट की, डाटा फ्रेम में से एक फ़ीचर को सिलेक्ट किया जिसे हम सीरीज़ भी कहते हैं। डॉट वैल्यू काउंट्स आपको ऑब्वियसली वैल्यू काउंट्स रिटर्न करता है। वैल्यू काउंट्स में यूनिक वैल्यूज़ होंगी कंटिनेंट के अंदर और उनकी फ्रीक्वेंसी होगी, क्योंकि हमें एक्स एक्सिस के लिए यूनिक वैल्यूज़ चाहिए और वाई एक्सिस के लिए उनकी फ्रीक्वेंसी या प्रोबेबिलिटी चाहिए। तो वो डॉट वैल्यू काउंट्स आपका ये काम करता है। आगे उसके आगे आपने डॉट प्लॉट यूज़ करते हुए पांडास की जो नेटिव प्लॉटिंग कमांड है, डॉट प्लॉट यूज़ करते हुए आप प्लॉट कर सकते हैं। ये बार प्लॉट आपके सामने नज़र आ रहा है। और सी बोर्न लाइब्रेरी से आप कैसे प्लॉट कर सकते हैं, सिंपल इज़ डैट आप उसको इंपोर्ट करेंगे। जैसे मैट प्लॉटलिब को आपने इंपोर्ट किया है, इसी तरह उसके अंदर SNS डॉट प्लॉटिंग फंक्शन है जो आपका, वो प्लॉट टाइप आपने क्या सिलेक्ट किया है, बार प्लॉट है या ऑब्वियसली उसके अंदर आर्गूमेंट्स चेंज हो सकते हैं इसके अंदर, लेकिन वो प्लॉटिंग फंक्शन ऑब्वियसली आपका बार प्लॉट है। वो बार प्लॉट को हम SNS लाइब्रेरी के अंदर किस किस नाम से सेव है, तो वो आपने फंक्शन सेलेक्ट करना होता है। इसके अंदर जो आर्गूमेंट आप पास करते हैं डाटा इज़ इक्वल टू DF, पहले डाटा फ्रेम कंप्लीट ही दे देते हैं और उसके बाद आप एक्स डिफाइन करते हैं और वाई डिफाइन करते हैं। एक्स आपका एक्स कॉलम है, वाई आपका वाई कॉलम है। और इसके अंदर भी ऑब्वियसली कम्युनिकेट करने के लिए आपको एक्स लेबल, वाई लेबल और टाइटल आपको देना पड़ेगा। मैं इसकी एग्जांपल आपको एक शो करता हूँ ताकि आपको क्लियर हो जाए आइडिया। तो लेट मी ओपन, तो ये मैंने आपके लिए एक एग्जांपल ओपन की है, ये मैं वर्कशीट अपलोड कर दूंगा और ये जो वर्ल्ड बैंक का डाटा सेट है ये भी आपको अपलोड होगा। तो आपने इसके साथ प्ले करके देखना। ऑब्वियसली आप 3 लाइब्रेरीज हैं, मैट प्लॉटली, सी बोर्न और प्लॉटली, उसको कैसे आप लेके चलेंगे, वेरिएबल टाइप की बेस पे आप प्लॉट टाइप सेलेक्ट कर लेंगे। और फॉर एग्जांपल मैं पहले, क्योंकि मैं गूगल ड्राइव में से किसी फाइल को रीड करना चाह रहा हूँ तो उसे माउंट करूँगा। माउंट करने के 2 वेज़ हैं, आपको पहले भी आइडिया होगा कि आप इस तरह कमांड के थ्रू भी कर सकते हैं या इस फोल्डर पे क्लिक करें और यहाँ पे आ रहा है माउंट गूगल ड्राइव, ताकि आप गूगल ड्राइव में से कुछ भी रीड कर सकें। तो इस पर क्लिक करेंगे तो वो माउंट ड्राइव हो जाएगी। मैंने वो कमांड के थ्रू कर लिया माउंट ड्राइव। अब मैं नीचे आऊँगा, मैंने इन लाइब्रेरीज़ को इंपोर्ट कर लिया, नमपाई, पांडास, मैटप्लॉटलिब और सीबोर्न को मैंने प्लॉट कर लिया। और मैं सेम वही pd.read_cs अपने डाटा को रीड कर रहा हूँ और उसका मैंने हेड प्रिंट करवाया। तो आपके पास इसके अंदर 5 रोज़ हैं, क्योंकि हेड 5 रोज़ को शो करता है और 47 कॉलम्स हैं, इसका मतलब 47 फीचर्स अवेलेबल हैं। ऑब्वियसली आप यहाँ से वो फीचर सारी तो नहीं देख सकते, लेकिन आप wp.columns करके उसको प्रिंट करवा सकते हैं कि कॉलम्स के नेम्स क्या हैं। और अगर आप शेप चेक करना चाहें तो 166 टोटल रोज़ हैं आपके पास जो नंबर ऑफ़ ऑब्जर्वेशंस हैं और 47 आपके पास फीचर्स हैं।
अगर आप बार प्लॉट के अंदर जाएं तो बार प्लॉट ऑब्वियसली डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ जो आपका क्वालिटेटिव वेरिएबल है, उसे कैटेगोरिकल वेरिएबल भी कहते हैं क्वालिटेटिव वेरिएबल को, तो उसकी डिस्ट्रीब्यूशन को शो करना चाह रहा है। फॉर एग्जांपल मैं यहाँ अगर आपको खुद करके दिखाऊं कि मैंने एक WB वेरिएबल के अंदर जो कॉन्टिनेंट है, कॉन्टिनेंट फीचर को सिलेक्ट किया और डॉट वैल्यू काउंट्स करूं, वैल्यू अंडरस्कोर काउंट्स, तो ये आपको क्या प्रिंट करके देगा, ये आपके पास कॉन्टिनेंट की यूनिक वैल्यूज़ शो करेगा और उनकी फ्रीक्वेंसी शो करेगा। अफ्रीका इतनी दफ़ा रिपीट हुआ है, यूरोप इतनी दफ़ा है, एशिया इतनी दफ़ा है, तो फ्रीक्वेंसी हमें रिक्वायर है और यूनिक वैल्यूज़ रिक्वायर हैं। तो फॉर एग्जांपल मैं इस फ्रीक्वेंसी और जो मेरे पास यूनिक वैल्यूज़ आ रही हैं इसको बार प्लॉट की हेल्प से आसानी से शो कर सकता हूँ। तो अगर मैंने इसको शो करना हो बार प्लॉट की हेल्प से, क्योंकि मैंने पीछे बताया आपको PLT डॉट बार, इसी तरह सी बोर्न के अंदर वो प्लॉटिंग फंक्शन होगा। अब मैं इसको x वैल्यू पास करनी और y वैल्यू पास करनी, तो मैं इसको जो ऊपर WB है इसको मैं कोई वेरिएबल टेम्प वेरिएबल में सेव कर लेता हूँ, कोई टेम्पोरेरी वेरिएबल ले लिया, कोई भी आप वेरिएबल ले सकते हैं। अब मैं इस कमांड को दोबारा रन करता हूँ, तो ये मैंने अपनी वैल्यूज़ सेव कर ली हैं, वो जो यूनिक वैल्यूज़ आ रही थी और फ्रीक्वेंसी आ रही थी। तो मैं जो फर्स्ट यूनिक वैल्यूज़ आ रही थी वो टेम्प डॉट इंडेक्स है, ऑब्वियसली आपका बाय डिफ़ॉल्ट उसने इंडेक्स ये सेट कर दिया है। तो मैं इंडेक्स x एक्सिस को लूँगा और टेम्प डॉट वैल्यूज़ मैं y एक्सिस को लूँगा। शायद किसी को अगर समझ नहीं आ रही कि इंडेक्स क्या चीज़ है, तो मैं टेम्प डॉट इंडेक्स अगर प्रिंट करवाऊँ तो आपके कंटिनेंट के जो यूनिक वैल्यूज़ हैं वो है। और इसी तरह अगर मैं टेम्प डॉट वैल्यूज़ को प्रिंट करवाऊँ तो आपके पास ये उनकी फ्रीक्वेंसी आ रही है। तो मैं अब बार प्लॉट जो PLT जो मैट प्लॉटली लाइब्रेरी के हैंडल है उसके आगे डॉट करके मैंने वो फंक्शन लिखा है जो लाइब्रेरी के अंदर डिफ़ाइन है बार, और मैंने टेम्प डॉट इंडेक्स x वैल्यू पास की है, टेम्प डॉट वैल्यूज़ y के लिए वैल्यू पास की है। तो मैं इसको प्रिंट करवाता हूँ, बार प्लॉट आ गया। अब ये बार प्लॉट कोई मीनिंग कन्वे नहीं कर रहा, ना x एक्सिस है ना y एक्सिस डिफ़ाइन किया है, ना ही आपने टाइटल डिफ़ाइन किया हुआ है, और ये प्लॉट के ऊपर ये कुछ टेक्स्ट सा भी आ रहा है। तो अगर आप सेमी कॉलन लगा देंगे एंड पे तो आई थिंक वो टेक्स्ट हाइड कर जाएगा। तो वो टेक्स्ट नहीं आ रहा अब, लेकिन ऑब्वियसली अगर ये प्लॉट आप किसी को सेंड करते हैं तो उसे कोई मीनिंग कन्वे नहीं होगा। तो इसको मीनिंग कन्वे करने के लिए आप x लेबल, y लेबल और इसका टाइटल मेंशन करें, वो नीचे मैंने एक्सरसाइज की हुई है कि x लेबल मैंने डिफ़ाइन किया, y लेबल नीचे किया हुआ है, इससे नीचे किया होगा। ये जिस तरह मैंने सी बोर्न लाइब्रेरी के अंदर मैंने वो उसके अंदर प्लॉटिंग फंक्शन का नाम है जो बार प्लॉट की बजाय उसका नाम है काउंट प्लॉट। ऑब्वियसली वो फंक्शन डिफरेंट है, लाइब्रेरी के अंदर डिफ़ाइन है। काउंट प्लॉट से मुराद भी बार प्लॉट ही है। और आप इसके अंदर भी एक्सिस डिफ़ाइन कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल ये मैंने डिफ़ाइन इधर कर लेता हूँ, PLT डॉट एक्स लेबल है आपके पास कॉन्टिनेंट्स, PLT डॉट वाई लेबल आपका काउंट है या फ्रीक्वेंसी कह लें, और PLT डॉट टाइटल है, वो टाइटल फॉर एग्जांपल मैं दे रहा हूँ डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ कॉन्टिनेंट वेरिएबल है, लेकिन उसको मैं अगर डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ क्वालिटेटिव वेरिएबल कह लूँ, क्वालिटेटिव वेरिएबल, और जो क्वालिटेटिव वेरिएबल है वो फीचर है कॉन्टिनेंट, जो मैंने डाटा फ्रेम में से एक फ़ीचर लिया कॉन्टिनेंट। इसी तरह आप बाकी फ़ीचर्स के साथ भी प्ले करके देख सकते हैं कि उन्हें अगर एज ए बार प्लॉट शो करें तो क्या इशू आएगा। जो
जो आपकी क्वांटिटेटिव फीचर्स हैं, क्योंकि ये तो क्वालिटेटिव फीचर है ना, क्वालिटेटिव वेरिएबल की डिस्ट्रीब्यूशन को हम बार प्लॉट से शो करते हैं। तो इसमें आ रहा है कॉन्टिनेंट्स, वो कह रहा है कॉन्टिनेंट्स वेरिएबल डिफाइन नहीं है, तो वो मैं पीछे डिफाइन कर लेता हूँ। डिफाइन करने के बाद मैं कॉन्टिनेंट्स डॉट वैल्यूज़ पास करूँगा, क्योंकि x आप इंडेक्स पास करते हैं और y में वैल्यूज़ पास करते हैं। तो अब आपका x एक्सिस पे भी आ गया, y एक्सिस पे भी आपने लेबल कर दिया, और ये ऊपर टेक्स्ट सा लिखा आ रहा है V8 सा, इसको ख़त्म करने के लिए आप सेमी कॉलन लगा सकते हैं एंड पे। तो ये आपने यूजिंग मैट प्लॉटलिब आपने प्लॉट किया। इसी तरह आप WB का जो डाटा फ्रेम लें और उसे SNS लाइब्रेरी, जो सी बोर्न लाइब्रेरी है, उससे भी प्लॉट कर सकते हैं। उसके अंदर हम ऑब्वियसली डाटा फ्रेम पास करते हैं, और आप x को x वैल्यू आप पास कर सकते हैं। उसमें ऑब्वियसली डिफरेंट वे से पास किया हुआ, लेकिन आप ऐसे भी कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल मैं डाटा इज़ इक्वल टू WB लिया, और मैं x इज़ इक्वल टू कर रहा हूँ कॉमा y इज़ इक्वल टू कॉन्टिनेंट डॉट वैल्यूज़। इसके अंदर हम डाटा फ्रेम मेंशन करते हैं, फिर x वैल्यूज़ मेंशन करते हैं, और फिर y वैल्यूज़ मेंशन करते हैं। उसमें भी ऐसे ही है, आप एक्स वाई लिखने की बजाय अगर वैसे लिख दें, एक्स इज़ इक्वल टू लिखने की बजाय वैसे भी आप पास कर सकते हैं। तो मैं अगर SNS लाइब्रेरी को प्लॉट करूं, आई थिंक लेट मी, अगर मैं एक्स इज़ इक्वल टू कॉन्टिनेंट, वो कॉन्टिनेंट की सीरीज़ पास कर दूं डायरेक्ट ही, तो आई थिंक इसकी डॉक्यूमेंटेशन को आप रीड कर सकते हैं कि SNS डॉट काउंट प्लॉट की डॉक्यूमेंटेशन में आप आर्गूमेंट किस तरह पास करेंगे। आप डाटा इज़ इक्वल टू WB, आपने डाटा फ्रेम तो कंप्लीट दे दिया, आगे कॉन्टिनेंट की जो सीरीज़ है वो आप पास करेंगे। उस सीरीज़ में से वो खुद ही फाइंड कर रहा है कि उसने कॉन्टिनेंट की सीरीज़ में यूनिक वैल्यूज़ जो कॉन्टिनेंट की हैं, और जो उनका काउंट है या फ्रीक्वेंसी है। तो अगर आपने इनकी डॉक्यूमेंटेशन को रीड करना है, SNS डॉट काउंट प्लॉट डॉक्यूमेंटेशन, ऑब्वियसली उसके अंदर जाके आप हेल्प देख सकते हैं कि काउंट प्लॉट के अंदर डाटा किस तरह पास करना है, एक्स और वाई की वैल्यूज़ क्या पास करनी है। नीचे कुछ एग्जांपल्स भी गिवन है जो उन्होंने प्लॉट करके शो करवाया हुआ है। फॉर एग्जांपल ये कोई डाटा फ्रेम लिया है टाइटैनिक, और उसके अंदर एक्स इज़ इक्वल टू क्लास, तो वो सिंपल आपने वो सीरीज़ का नाम बताया और वो प्लॉट कर देगा। लेकिन अगर आप SNS में देखें, काउंट इसमें देखें मैट प्लॉटली में और SNS में जो प्रीवियस प्लॉट था वो डिफरेंट कलर्स शो कर रहा था। ऑब्वियसली वो कलर इनकोडिंग आप सिलेक्ट कर सकते हैं कि किस तरह आपने कलर सिलेक्शन करनी है। लेकिन ये मैं आपको ये प्रोवाइड करूँगा ये वर्कशीट, तो इसमें आप देखेंगे जो प्लॉटली लाइब्रेरी है ना, उसके साथ जब आप बार प्लॉट करते हैं तो उसके अंदर कलर वो मेंशन करता है कि कलर आप किस कंपोनेंट को देना चाह रहे हैं। जैसे कलर आप कॉन्टिनेंट को देना चाह रहे हैं, क्योंकि एक्स इज इक्वल टू कॉन्टिनेंट है, तो आप हर कॉन्टिनेंट को डिफरेंट कलर देना चाह रहे हैं। तो विजुअलाइजेशन में जो अपीलिंग है वो ऑब्वियसली प्लॉटली लाइब्रेरी से जो आपने प्लॉट किया है ना, वो सबसे ज़्यादा अपीलिंग लग रहा है आपको। और एज़ कम्पेयर टू मैट प्लॉटली और सी बोन का जो प्लॉट है, सबसे अपीलिंग आपको प्लॉटली का लग रहा है। तो आप इसके साथ प्ले करके देखिएगा। हमने बार प्लॉट किया, देखा है इस लेक्चर में कि बार प्लॉट इज़ यूज टू शो द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ क्वालिटेटिव वेरिएबल। अब मैं अगर अपने लेक्चर की तरफ वापस चलूँ, तो मैंने बताया कि क्वालिटेटिव वेरिएबल में हम बार प्लॉट यूज़ कर सकते हैं, लेकिन वाई नॉट क्वांटिटेटिव। अगर आपके जहन में ये क्वेश्चन आ रहा है कि वाई नॉट क्वांटिटेटिव, तो फॉर एग्जांपल मैंने एक ये सी बोन का बताया गया कि सी बोन को कैसे प्लॉट करना है। ऑब्वियसली इसमें सिर्फ दो
आर्ग्यूमेंट्स आप पास कर रहे हैं, डाटा फ्रेम का नाम और जो सीरीज़ का नाम है आपका। लेकिन अगर क्वांटिटेटिव, अगर किसी के जहन में ये क्वेश्चन है कि क्वांटिटेटिव को बार प्लॉट से शो करें तो क्या होगा, तो ये मैंने एक उसी डाटा फ्रेम के अंदर ग्रॉस नेशनल इनकम पर कैपिटा ये फीचर का नेम है। ऑब्वियसली आप ये WB.कॉलम्स करके सारी फीचर को प्रिंट करवा सकते हैं। तो उसमें से एक फीचर का नाम है ग्रॉस नेशनल इनकम पर कैपिटा। तो ये क्वांटिटेटिव वेरिएबल था। मैंने क्वांटिटेटिव वेरिएबल का जब बार प्लॉट ड्रॉ किया तो देखें इतनी ज़्यादा वैल्यूज़ हैं तो वो कुछ इन्फॉर्मेशन कन्वे नहीं कर रहा, कोई मैसेज कन्वे नहीं कर रहा। इससे आप क्या बताएंगे? जैसे प्लॉट के राइट साइड पे लिखा हुआ है बार प्लॉट विल क्रिएट ए सेपरेट बार फॉर ईच यूनिक वैल्यू, क्योंकि क्वांटिटेटिव के अंदर इतनी ज़्यादा यूनिक वैल्यूज़ होंगी अगर क्वांटिटेटिव कंटिन्यूस है। और इसी तरह डिस्क्रीट में भी जब बहुत ज़्यादा वैल्यूज़ हों तो उसको भी आप बार प्लॉट से शो नहीं कर सकते। इसीलिए बार प्लॉट इज स्पेसिफिक फॉर द क्वालिटेटिव वेरिएबल। वो नॉमिनल है या ऑर्डिनल है, आप क्वालिटेटिव वेरिएबल के लिए बार प्लॉट यूज़ कर सकते हैं। बस आपने ये जहन में रखना है कि पहले वेरिएबल टाइप को आइडेंटिफाई करें, उसकी बेस पे आपने सिलेक्ट करना है कि कौन सा प्लॉट इसके लिए बेटर है। तो होप टू सी यू इन द नेक्स्ट लेक्चर and we will see how we can display the quantitative variable with different plot type. So thank you so much. Hope to see you in the next lecture.